चाय वाली विधवा महिला से करोड़पति लड़का बोला, 1 रात के 5 करोड़ दूंगा, रूम पर चलो। फिर आगे जो हुआ। एक खूबसूरत चाय बेचने वाली विधवा महिला को एक करोड़पति लड़का 1 रात के बदले 5 करोड़ रुपए देकर उसे अपने रूम पर ले जाता है और फिर उस विधवा महिला के साथ जो काम करता है उससे पूरी इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, पूरी सच्ची कहानी जानने के वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बारिश की उस काली रात में पूरा शहर जैसे सन्नाटे में डूबा हुआ था। आसमान में घने बादल गरज रहे थे और तेज बारिश की बूंदें जमीन को ऐसे पीट रही थी जैसे कोई पुराना हिसाब चुकाया जा रहा हो। उसी सन्नाटे के बीच एक छोटी सी टपरी से हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। वो टपरी थी पार्वती की। पार्वती, एक विधवा, लेकिन हालात की मारी नहीं, बल्कि उनसे लड़कर खड़ी रहने वाली औरत। उसकी उम्र करीब 30 साल थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे उसने दर्द को अपना साथी बना लिया हो। वो चूल्हे पर चाय चढ़ाए खड़ी थी। उबलती चाय की खुशबू बारिश की मिट्टी में मिलकर एक अलग ही एहसास पैदा कर रही थी। तभी अचानक एक काली चमचमाती महंगी कार आकर उसकी टपरी के सामने रुकी। बारिश की बूंदें कार के शीशे पर गिरती हुई जैसे किसी अनकही कहानी को लिख रही थी। कुछ ही पल बाद कार का दरवाजा खुला और बाहर निकला एक लंबा, स्मार्ट, सूट पहना हुआ आदमी। चेहरा साफ सुथरा, आंखों में गहराई, लेकिन उस गहराई के पीछे छिपा था एक खालीपन, एक अधूरापन। ये था शहर का बड़ा नाम, करोड़पति दीपक मल्होत्रा। लेकिन उस वक्त वो करोड़पति कम और एक टूटा हुआ इंसान ज्यादा लग रहा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर उसकी नजर जाकर टिक गई पार्वती पर। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। पार्वती ने भी उसे देखा, लेकिन उसके लिए वो बस एक ग्राहक था, ना उससे ज्यादा ना कम। चाय मिलेगी? दीपक ने धीमी आवाज में पूछा। पार्वती ने बिना उसकी तरफ देखे चाय बनानी शुरू कर दी। कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ बारिश की आवाज गूंजती रही। फिर अचानक दीपक ने पूछा, तुम यहां अकेली रहती हो? पार्वती ने हल्के से उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोली, हां, और सवाल कम कीजिए। चाय पीजिए और चले जाइए। दीपक के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद बहुत समय बाद किसी ने उससे बिना डर और बिना लालच के बात की थी। चाय बनकर तैयार हुई और पार्वती ने कप उसके सामने रख दिया। दीपक ने जैसे ही एक घूंट लिया, उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी उतर आई। तुम्हारी चाय बहुत अलग है, उसने धीमे से कहा। इस बार पार्वती ने उसकी आंखों में देखा और उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये आदमी सिर्फ अमीर नहीं, अंदर से टूटा हुआ भी है। लेकिन अगले ही पल दीपक ने वो बात कह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर मैं कहूं, 1 रात के लिए मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, मेरे साथ चलोगी? ये शब्द जैसे हवा को चीरते हुए निकले और माहौल को ठंडा कर गए। पार्वती के हाथ से कप लगभग छूट गया। उसकी आंखों में गुस्सा, अपमान और दर्द एक साथ भर गया। वो तेजी से आगे बढ़ी और दीपक का कॉलर पकड़ लिया। तुम जैसे लोग समझते क्या हो? हर औरत बिकती है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन डर से नहीं, आग से। दीपक चुप रहा। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बस शांत आवाज में बोला, मैंने तुम्हें खरीदा नहीं, बस अपनी तन्हाई की कीमत बताई। ये सुनते ही पार्वती और भड़क उठी। तन्हाई की कीमत नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो पैसे से नहीं चुकाई जाती। बारिश अब और तेज हो चुकी थी, जैसे आसमान भी इस टकराव का गवाह बन गया हो। कुछ पल दोनों खामोश खड़े रहे। फिर पार्वती ने उसका कॉलर छोड़ दिया और सख्त लहजे में बोली, चाय के पैसे दीजिए और यहां से चले जाइए। दीपक ने जेब से पैसे निकाले, कप के पास रखे और जाने लगा। लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर मुड़कर पार्वती को देखा। इस बार उसकी आंखों में वो घमंड नहीं था जो अक्सर अमीरों में होता है,
बल्कि एक अजीब सा सम्मान था। वो कार में बैठ गया, लेकिन इंजन स्टार्ट करने से पहले उसने शीशे से बाहर झांककर फिर एक बार पार्ती को देखा। पार्ती फिर से चाय बनाने में लग गई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। और दूसरी तरफ दीपक के दिल में पहली बार किसी के लिए सच्ची इज्जत पैदा हुई थी। बारिश की वो रात दो टूटे हुए इंसानों को एक दूसरे की ओर धकेल चुकी थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली कहानी अभी बाकी थी। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें बादलों के पीछे से झांक रही थी, तब भी पार्वती के मन में रात की वो बात तूफान बनकर घूम रही थी। उसने खुद को काम में उलझा लिया, लेकिन हर बार चाय उबालते हुए उसे वही आवाज सुनाई देती, 1 रात के 5 करोड़। उसका दिल गुस्से से भर जाता और फिर अचानक उसे दीपक की वो आंखें याद आती जिनमें दर्द साफ दिख रहा था। उधर दूसरी तरफ दीपक मल्होत्रा अपनी आलीशान कोठी में बैठा था, लेकिन उस महल जैसे घर में भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसने पूरी रात सोया नहीं था। बार बार उसके सामने पार्वती का चेहरा आ रहा था, उसका गुस्सा, उसका आत्मसम्मान और उसकी वो बात, तन्हाई की कीमत नहीं होती। पहली बार किसी ने उसे उसके पैसे से छोटा महसूस कराया था। और अजीब बात यह थी कि उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि अंदर कुछ बदल गया था। सुबह होते ही उसने ड्राइवर को छुट्टी दी और खुद गाड़ी उठाकर निकल पड़ा। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसका दिल उसे उसी छोटी सी टपरी की तरफ खींच रहा था। कुछ देर बाद उसकी कार फिर उसी जगह आकर रुकी। पार्वती उस वक्त चाय बना रही थी। जैसे ही उसने कार देखी, उसका चेहरा सख्त हो गया। दीपक धीरे से उतरा और बिना कुछ कहे बेंच पर बैठ गया। पार्वती ने उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोली, आज फिर आए हो मुझे खरीदने? दीपक ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, आज मैं सिर्फ चाय पीने आया हूं, और शायद माफी मांगने भी। पार्वती ने कुछ नहीं कहा, बस चाय बनाकर उसके सामने रख दी। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी रही। दीपक ने धीरे से कहा, मैं गलत था, लेकिन मैं वैसा इंसान नहीं हूं जैसा तुम सोच रही हो। पार्वती ने तुरंत जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कैसे इंसान हैं, बस इतना जानती हूं कि आपने मुझे बहुत छोटा समझा। दीपक ने गहरी सांस ली और बोला, मैं बचपन से ही अकेला रहा हूं। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन कोई अपना नहीं था। लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन मेरे पैसे के लिए, मेरे लिए नहीं। कल रात मैंने वही सोचा जो मैं हमेशा करता आया हूं, हर चीज को पैसों से तौलना, लेकिन तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे रोक दिया। पार्वती पहली बार थोड़ा शांत हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर सख्ती बनाए रखी। उसने कहा, दुनिया में हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती साहब। कुछ चीजें कमानी पड़ती हैं और कुछ किस्मत से मिलती है। दीपक ने उसकी बात ध्यान से सुनी, जैसे वो हर शब्द को अपने अंदर उतार रहा हो। उसने धीरे से कहा, क्या मुझे एक मौका मिल सकता है खुद को सही साबित करने का? पार्वती ने हल्का सा ताना मारा। मौका कोई सामान नहीं होता जो दुकान पर मिल जाए, उसे पाने के लिए भरोसा जीतना पड़ता है। दीपक ने सिर झुका लिया और बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। उस दिन दीपक चाय पीकर चला गया, लेकिन इस बार उसके कदमों में घमंड नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन वो फिर आया, फिर अगले दिन, और धीरे धीरे उसकी ये आदत बन गई। वो आता, चाय पीता, पार्वती से थोड़ी बात करता और चुपचाप चला जाता। उसने कभी फिर वैसी बात नहीं की। पार्वती भी अब उसे सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखने लगी थी। उसकी आंखों में अब उसे दर्द के साथ सच्चाई भी दिखने लगी थी। एक दिन जब तेज धूप थी और ग्राहक कम थे, तब दीपक ने धीरे से पूछा, तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? पार्वती कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं किसी के सहारे जीना नहीं चाहती, और क्योंकि मैं फिर से टूटना नहीं चाहती। दीपक ने उसकी तरफ देखा और बोला, अगर कोई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि संभालने आए तो? पार्वती ने तुरंत नजरें फेर ली और कहा,
ऐसे लोग कहानियों में होते हैं, हकीकत में नहीं। दीपक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद मैं वही कहानी बनना चाहता हूं। पार्वती ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक हल्की सी उलझन थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी कम होने लगी थी। बातों में अपनापन आने लगा था और अनजाने में दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जहां यह रिश्ता बन रहा था वहीं कहीं दूर एक तूफान भी तैयार हो रहा था, जो इन दोनों की जिंदगी को फिर से हिला देने वाला था। दिन बीतते गए और दीपक मल्होत्रा का रोज पार्वती की टपरी पर आना जैसे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। अब वो सिर्फ एक ग्राहक नहीं रहा था, बल्कि उसकी मौजूदगी से उस छोटी सी टपरी में एक अजीब सा सुकून भर जाता था। पार्वती भी अब उसे देखकर पहले जैसी सख्त नहीं रहती थी। उसके चेहरे पर हल्की सी नरमी आ जाती थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। दोनों के बीच बातचीत अब सामान्य से आगे बढ़ चुकी थी। वो एक दूसरे के दिन के बारे में पूछते, हंसते, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर बहस भी कर लेते। दीपक पहली बार अपनी दुनिया से बाहर आकर किसी सच्चे रिश्ते को महसूस कर रहा था, और पार्वती पहली बार किसी पर दोबारा भरोसा करने लगी थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां भी वो मोड़ धीरे धीरे करीब आ रहा था। एक शाम जब मौसम फिर से बदला हुआ था और हल्की हवा चल रही थी, तब अचानक दो महंगी गाड़ियां आकर टपरी के सामने रुकी। उनमें से कुछ लोग उतरे जिनके कपड़ों और रवैये से साफ लग रहा था कि वो बड़े घरानों से हैं। उनमें से एक आदमी सीधे दीपक के पास आया और गुस्से में बोला, तो तुम यहां बैठे हो? पूरे शहर में तुम्हारी तलाश हो रही है और तुम एक चाय वाली के पास वक्त बिता रहे हो। पार्वती ये सब देखकर चुप खड़ी रही, लेकिन उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। दीपक ने शांत रहने की कोशिश की और बोला, ये मेरी जिंदगी है, मैं जहां चाहूं वहां जाऊं। तभी उस आदमी ने पार्वती की तरफ घूरते हुए कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से ही बड़े लोग बर्बाद होते हैं। पैसा देखकर चिपक जाती हो। यह सुनते ही पार्वती का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उससे पहले ही दीपक गुस्से में खड़ा हो गया और उस आदमी का हाथ पकड़कर बोला, बस बहुत हो गया। अगर एक शब्द और कहना तो अच्छा नहीं होगा। माहौल अचानक भारी हो गया। वो आदमी हंसते हुए बोला, भूल मत कि तुम मल्होत्रा परिवार के वारिस हो। तुम्हारी शादी पहले ही तय हो चुकी है और अगले महीने तुम्हारी सगाई है। ये सुनते ही जैसे समय रुक गया। पार्वती के हाथ से कप गिर गया और उसकी आंखों में एक झटका साफ दिखने लगा। दीपक ने तुरंत कहा, वो सगाई मैं नहीं कर रहा, मुझे उस रिश्ते से कोई मतलब नहीं। आदमी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें मतलब हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे नाम और हमारी इज्जत का सवाल है और तुम इस औरत के लिए सब छोड़ दोगे। ये शब्द पार्वती के दिल में तीर की तरह लगे। उसने धीरे से दीपक की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, दर्द था और डर भी था। दीपक कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। वो आदमी जाते जाते बोल गया, एक हफ्ते में घर वापस आ जाओ, वरना हम खुद आकर तुम्हें ले जाएंगे और तब ये तमाशा खत्म कर देंगे। गाड़ियां वहां से चली गई, लेकिन उनके पीछे एक तूफान छोड़ गई। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर पार्वती ने धीरे से कहा, आप जाइए यहां से। दीपक ने उसकी तरफ देखा और बोला, पार्वती मेरी बात सुनो, ये सब वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। पार्वती ने गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप भी बाकी सब लोगों जैसे ही निकले। फर्क बस इतना है कि आपने थोड़ी देर बाद अपना असली चेहरा दिखाया। दीपक ने कहा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, मैं सच में तुमसे। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, पार्वती ने उसे रोक दिया और बोली, बस कीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी अमीर आदमी के खेल का हिस्सा बनूं। कृपया यहां मत आइए अब। ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। दीपक ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब भरोसा नहीं था, सिर्फ दर्द था। वो कुछ पल वही खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से चला गया। उस दिन के बाद टपरी वही रही,
चाय वही रही, लेकिन पार्वती की आंखों का सुकून कहीं खो गया था और दीपक की दुनिया एक बार फिर से खाली हो गई थी। दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके थे, लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि उनके बीच जो रिश्ता बन चुका था उसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। और यहीं से शुरू होने वाला था असली इम्तिहान, जहां प्यार को समाज, परिवार और हालात से लड़ना था। उस दिन के बाद जैसे दोनों की दुनिया बदल गई थी। पार्वती ने अपने दिल को सख्त कर लिया था और खुद को समझा लिया था कि जो हुआ वो बस एक गलती थी, एक सपना था जो अब खत्म हो चुका है। उसने खुद को फिर से उसी पुरानी जिंदगी में झोंक दिया। सुबह से शाम तक चाय बनाना, ग्राहकों की बातें सुनना और रात को थककर सो जाना, लेकिन अब उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी। दूसरी तरफ दीपक मल्होत्रा अपने महल जैसे घर में लौट तो आया था, लेकिन वहां हर चीज उसे काटने को दौड़ रही थी। परिवार वाले उसे लगातार समझा रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि वो तय की गई सगाई को स्वीकार कर ले, लेकिन दीपक का मन कहीं और अटका हुआ था। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे पार्वती का चेहरा दिखाई देता, उसकी बातें, उसका आत्मसम्मान और उसका वो दर्द जो उसने खुद दिया था। कई बार उसने फोन उठाया, कई बार कार की चाबी भी हाथ में ली, लेकिन हर बार पार्वती के शब्द उसके कदम रोक देते कि अब यहां मत आइए। इसी खींचतान में कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन अचानक मौसम ने फिर करवट ली। तेज बारिश शुरू हो गई और जैसे किस्मत ने फिर दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। दीपक खुद को रोक नहीं पाया और बारिश को चीरता हुआ सीधे उसी टपरी पर पहुंच गया। पार्वती ने उसे देखा तो उसका चेहरा फिर सख्त हो गया, लेकिन इस बार उसके अंदर का तूफान भी साफ नजर आ रहा था। दीपक भीग चुका था, उसके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ही जिद थी। वो धीरे से आगे बढ़ा और बोला, आज अगर तुमने मुझे रोक दिया तो शायद मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बात कहनी है। पार्वती ने चुप रहकर उसकी तरफ देखा, जैसे वो खुद भी सुनना चाहती हो, लेकिन खुद को रोक रही हो। दीपक ने गहरी सांस ली और बोला, मैं उस सगाई को नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने परिवार से लड़ना पड़े, अपना नाम छोड़ना पड़े या सब कुछ खोना पड़े, लेकिन मैं झूठा रिश्ता नहीं निभा सकता, क्योंकि मैं दिल से किसी और का हो चुका हूं। यह सुनते ही पार्वती की आंखें भर आई, लेकिन उसने तुरंत अपने आंसू छिपा लिए और बोली, बड़े लोगों के लिए यह सब कहना आसान होता है। आज कह रहे हैं, कल बदल जाएगा। मैं फिर से टूटने की हिम्मत नहीं रखती। दीपक ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, मैं बदलने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहने आया हूं। हर उस दर्द के साथ जो तुमने झेला है। मैं तुम्हें खुशियां देने का वादा नहीं करता, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बारिश और तेज हो गई थी, जैसे आसमान भी इस फैसले का गवाह बनना चाहता हो। पार्वती का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उसके अंदर की दीवारें टूटने लगी थी, लेकिन डर अभी भी बाकी था। उसने धीरे से कहा, अगर कल तुम्हारा परिवार आकर मुझे अपमानित करेगा तो क्या तब भी तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? दीपक ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, हां, मैं खड़ा रहूंगा, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सिर्फ बारिश की आवाज थी। फिर पार्वती ने पहली बार अपना सिर थोड़ा झुका लिया, जैसे वो अपने दिल की हार मान रही हो। दीपक ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और इस बार पार्वती ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। उस स्पर्श में कोई लालच नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, बस एक सच्चाई थी जो दोनों को जोड़ रही थी। उसी पल जैसे दोनों ने बिना शब्दों के एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। लेकिन यह कहानी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल पड़े थे वहां आगे कांटे ही कांटे थे। उसी रात दूर कहीं दीपक के घर में एक बड़ा फैसला लिया जा रहा था। ऐसा फैसला जो इन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था और आने वाले दिनों में उन्हें ऐसी परीक्षाओं से गुजरना था जहां सिर्फ प्यार ही उनका सहारा बनने वाला था। अगले ही दिन सुबह सूरज उगा जरूर था, लेकिन जैसे दोनों की जिंदगी में अंधेरा और गहरा हो गया था।
पार्वती अब अपने फैसले के साथ खड़ी थी, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर लगातार दस्तक दे रहा था। उसने पहली बार किसी को अपने दिल में जगह दी थी, और अब उसे खो देने का डर उसे भीतर ही भीतर खा रहा था। दूसरी तरफ दीपक मल्होत्रा ने भी अपना फैसला साफ कर दिया था, लेकिन उसके घर का माहौल अब किसी तूफान से कम नहीं था। मल्होत्रा हवेली में उस सुबह हर कोई गुस्से में था। बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स, रिश्तेदार और परिवार के लोग एक ही बात कह रहे थे कि दीपक का यह कदम ना सिर्फ उसके परिवार बल्कि उनके पूरे नाम को बदनाम कर देगा। दीपक के पिता ने सख्त आवाज में कहा कि अगर उसने उस चाय बेचने वाली औरत से रिश्ता नहीं तोड़ा तो उसे इस घर और इस नाम से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। दीपक कुछ पल चुप रहा, लेकिन फिर उसने वही कहा जो उसके दिल में था कि वो पार्वती को नहीं छोड़ेगा, चाहे इसके लिए उसे सब कुछ खोना पड़े। ये सुनते ही जैसे हवेली में सन्नाटा छा गया और फिर गुस्से की आवाजें गूंज उठीं। उसी समय एक और फैसला लिया गया जो और खतरनाक था। कुछ लोगों ने तय किया कि अगर दीपक नहीं मानेगा तो उस औरत को ही उसकी जिंदगी से हटा दिया जाएगा। उधर पार्वती अपनी टपरी पर काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार सड़क की तरफ जा रहा था, जैसे उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। दोपहर होते होते अचानक कुछ गाड़ियां वहां आकर रुकी और उनमें से कुछ दबंग किस्म के लोग उतरे। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो किसी अच्छे इरादे से नहीं आए हैं। उन्होंने आते ही टपरी के बर्तन उलटने शुरू कर दिए, चूल्हा गिरा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि ये जगह अब खाली करनी होगी। पार्वती ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ धमकी मिली। उनमें से एक आदमी बोला कि ये जमीन अब उनकी है और अगर उसने यहां से जाना नहीं माना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पार्वती समझ चुकी थी कि ये सब दीपक के घरवालों का काम है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने टूटे हुए बर्तनों को उठाया और खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा जिद थी। उसने साफ कह दिया कि वो कहीं नहीं जाएगी। इसी बीच किसी ने दीपक को खबर दे दी और वो पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए वहां पहुंचा। जैसे ही उसने ये सब देखा, उसका खून खौल उठा। वो सीधे उन लोगों के सामने खड़ा हो गया और गुस्से में बोला कि अगर किसी ने पार्वती को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। उन लोगों ने पहले तो उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब दीपक नहीं माना तो माहौल और गर्म हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। बारिश शुरू हो चुकी थी और उसी बारिश में एक तरफ पैसा और ताकत खड़ी थी और दूसरी तरफ एक सच्चा प्यार। कुछ देर की झड़प के बाद वो लोग धमकी देकर चले गए, लेकिन जाते जाते कह गए कि ये सिर्फ शुरुआत है। पार्वती ये सब देखकर अंदर तक हिल गई थी। उसने दीपक की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर खुलकर दिखाई दिया। उसने कांपती आवाज में कहा कि वो ये सब नहीं सह पाएगी। ये लड़ाई उसके बस की नहीं है। दीपक ने उसके कंधों को थामते हुए कहा कि वो अकेली नहीं है, वो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन पार्वती जानती थी कि ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि पूरे समाज और ताकतवर लोगों के खिलाफ है। उस रात पार्वती सो नहीं पाई। उसने बहुत सोचा और आखिर एक फैसला लिया। अगली सुबह जब दीपक हमेशा की तरह आया तो पार्वती ने उससे नजरें मिलाने से भी इनकार कर दिया। उसने सख्त आवाज में कहा कि ये सब यही खत्म करना होगा। दीपक हैरान रह गया। उसने पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही है, जबकि कल ही तो उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि वो उसे बर्बाद नहीं होने दे सकती, ना उसके परिवार को टूटते देख सकती है और ना खुद को इस आग में झोंक सकती है। उसने कहा कि ये रिश्ता जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी है और इसे यही खत्म करना ही सही होगा। दीपक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार पार्वती ने अपना दिल पत्थर कर लिया था। उसने साफ कह दिया कि अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो उसे छोड़ दे। ये सुनकर दीपक अंदर से टूट गया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। कुछ देर बाद वो चुपचाप वहां से चला गया।
दिन बीतते गए और दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए, लेकिन दिल से नहीं। दीपक ने अपने आप को काम में डुबो दिया, लेकिन हर सफलता उसे खाली लगती थी। दूसरी तरफ पार्वती ने फिर से अपनी टपरी संभाली, लेकिन अब उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही थी। इसी बीच एक दिन अचानक शहर में एक बड़ी खबर फैल गई। मल्होत्रा ग्रुप को एक बड़ा नुकसान हुआ था और इसके पीछे अंदरूनी साजिश की बात सामने आ रही थी। दीपक के अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि उसने उनके खिलाफ जाकर अपना रास्ता चुना था। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि उसका सब कुछ दांव पर लग चुका था। एक रात दीपक अकेला बैठा था और उसने आखिर फैसला कर लिया कि वो अब और पीछे नहीं हटेगा। वो पार्वती को खो नहीं सकता, चाहे इसके लिए उसे सब कुछ छोड़ना पड़े। उसी रात वो फिर से उसी टपरी की तरफ निकल पड़ा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार हालात पहले जैसे नहीं होंगे, क्योंकि इस बार सिर्फ प्यार की परीक्षा नहीं थी, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई शुरू होने वाली थी। और इस बार जो होने वाला था, वो इन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उस रात जब दीपक मल्होत्रा अपनी गाड़ी लेकर फिर से उसी टपरी की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके दिल में सिर्फ एक ही जिद थी कि इस बार वो पार्वती को हर हाल में मना कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सड़कें सुनसान थी, हवा तेज चल रही थी और माहौल में एक अजीब सा डर घुला हुआ था, जैसे आने वाला पल कुछ बड़ा होने वाला हो। उधर पार्वती अपनी टपरी समेट रही थी। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी अचानक पीछे से कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। वही लोग थे जो कुछ दिन पहले टपरी तोड़ने आए थे। उनके चेहरे पर इस बार और भी ज्यादा खतरनाक इरादे साफ दिख रहे थे। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा कि बहुत समझाया था तुझे, लेकिन तू मानी नहीं, अब हमें ही सख्ती करनी पड़ेगी। पार्वती ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और पीछे हटते हुए बोली कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की और माहौल अचानक खतरनाक हो गया। उसी वक्त दूर से आती हेडलाइट्स ने उस अंधेरे को चीर दिया। दीपक की कार वहां आकर रुकी और वो बिना एक पल गवाए बाहर निकला। उसने जैसे ही ये सब देखा, उसका खून खौल उठा। वो तेजी से आगे बढ़ा और उन लोगों को धक्का देकर पार्वती को अपने पीछे कर लिया। उसने गुस्से में कहा कि अगर किसी ने उसे हाथ लगाया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उन लोगों ने पहले तो उसे डराने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बारिश फिर से शुरू हो गई थी और उसी बारिश में दीपक अकेला कई लोगों से भिड़ रहा था। चोटें लग रही थी, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा था, क्योंकि इस बार बात सिर्फ उसके प्यार की नहीं, बल्कि पार्वती की इज्जत और जिंदगी की थी। काफी देर की झड़प के बाद आखिरकार वो लोग भाग गए, लेकिन दीपक बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके हाथ से खून बह रहा था और वो जमीन पर गिर पड़ा। पार्वती घबरा गई और दौड़कर उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। उसने कांपते हुए हाथों से दीपक का सिर उठाया और बार बार उसका नाम पुकारने लगी। दीपक ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि उसे कुछ नहीं होगा। उस पल पार्वती का सारा डर और गुस्सा टूट गया और उसके दिल में छुपा प्यार बाहर आ गया। उसने रोते हुए कहा कि वो उसे खो नहीं सकती। दीपक ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। उस रात पार्वती उसे अस्पताल लेकर गई और पूरी रात उसके पास बैठी रही। पहली बार उसने किसी के लिए इतना डर महसूस किया था। सुबह जब दीपक को होश आया तो उसने सबसे पहले पार्वती को अपने पास बैठे देखा। उसकी आंखों में चिंता, प्यार और अपनापन साफ दिख रहा था। दीपक ने कमजोर आवाज में कहा कि वो जीत गया, क्योंकि उसे उसका साथ मिल गया। पार्वती ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया
और धीरे से कहा कि अब वो कहीं नहीं जाएगी। उसी पल दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ये सब खबर अब दीपक के घर तक पहुंच चुकी थी। उसके परिवार वाले अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जो देखा उससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने पार्वती को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन इस बार दीपक चुप नहीं रहा। उसने सबके सामने साफ कह दिया कि वो पार्वती से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा, चाहे कोई माने या ना माने। ये सुनकर माहौल फिर से गर्म हो गया, लेकिन इस बार दीपक पीछे हटने वाला नहीं था। पार्वती ये सब देखकर भावुक हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। उसके अंदर जो डर था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसकी जगह विश्वास ने ले ली। उसने दीपक की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि अगर उसे सच में उसका साथ चाहिए तो उसे हर मुश्किल के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। दीपक ने बिना सोचे कहा कि वो हर रास्ता उसके साथ चलेगा, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। उस दिन अस्पताल के उस कमरे में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी साथ बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन बाहर की दुनिया अभी भी उनके खिलाफ खड़ी थी और असली जंग अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी जंग जिसमें उन्हें अपने प्यार को साबित करना था, समाज से लड़ना था और उन लोगों का सामना करना था जो उन्हें अलग करना चाहते थे। और इस बार फैसला सिर्फ दिल का नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का होने वाला था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दीपक मल्होत्रा ने अपने दिल का सबसे बड़ा फैसला पूरी दुनिया के सामने रखने का ठान लिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने सबसे पहले पार्वती का हाथ थामा और उसे उसी टपरी के सामने ले आया जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। बारिश इस बार नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में फिर भी वही एहसास था जैसे किस्मत फिर एक नया मोड़ देने वाली हो। पार्वती अब पहले वाली कमजोर और डरी हुई औरत नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब डर की जगह विश्वास था और उसके साथ खड़ा था वो इंसान जिसने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। दीपक ने गहरी सांस ली और कहा कि अब भागने या छुपने का वक्त खत्म हो चुका है, अब लड़ने का वक्त है। पार्वती ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसने भी अपने दिल में वही फैसला कर लिया हो। उसी दिन दीपक ने अपने परिवार को साफ साफ बता दिया कि वो पार्वती से ही शादी करेगा। ये सुनते ही मल्होत्रा परिवार में जैसे भूचाल आ गया। उसके पिता ने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल देने की धमकी दी और कहा कि अगर उसने ये कदम उठाया तो उसका इस घर और इस नाम से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। रिश्तेदारों ने भी उसे समझाने की कोशिश की, कुछ ने डराया, कुछ ने ताना मारा, लेकिन दीपक अब बदल चुका था। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि अगर अपने प्यार के लिए उसे सब कुछ छोड़ना पड़े तो वो तैयार है। ये सुनते ही उसके पिता ने उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया। दीपक ने बिना पीछे देखे घर छोड़ दिया, क्योंकि इस बार उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरी जिंदगी थी। अब असली परीक्षा शुरू हुई। दीपक, जिसने कभी छोटी जिंदगी नहीं देखी थी, अब एक साधारण इंसान की तरह जीना सीख रहा था। उसने पार्वती के साथ मिलकर उसी टपरी को फिर से खड़ा किया जिसे कुछ दिन पहले तोड़ दिया गया था। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, पैसे कम थे, लोग बातें बनाते थे, समाज ताने देता था, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। दीपक सुबह से शाम तक मेहनत करता, खुद चाय बनाना सीखता, ग्राहकों को संभालता और पार्वती उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती। धीरे धीरे लोगों की सोच भी बदलने लगी। जो लोग पहले ताने मारते थे अब उनकी मेहनत और सच्चाई की तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी तूफान बाकी था। मल्होत्रा परिवार को यह सब मंजूर नहीं था। उन्होंने आखिरी बार दीपक को तोड़ने के लिए एक चाल चली। एक दिन अचानक कुछ लोग टपरी पर आए और उन्होंने फिर से वहां हंगामा शुरू कर दिया। इस बार उनका इरादा सिर्फ डराने का नहीं, बल्कि सब कुछ खत्म करने का था।
लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। आसपास के लोग, जो अब पार्ती और दीपक को जानने लगे थे, उनके समर्थन में खड़े हो गए। पूरा माहौल बदल गया। जहां पहले वो अकेले थे, अब उनके साथ कई लोग थे। उन गुंडों को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। ये सब देखकर दीपक के पिता को पहली बार एहसास हुआ कि उनका बेटा गलत नहीं बल्कि सच्चा है। उन्होंने दूर से ये सब देखा और उनके दिल में भी कुछ बदलने लगा। कुछ दिनों बाद वो खुद टपरी पर आए। पार्ती उन्हें देखकर घबरा गई, लेकिन दीपक शांत खड़ा रहा। उसके पिता कुछ पल तक दोनों को देखते रहे, फिर धीरे से बोले कि शायद वो गलत थे। उन्होंने पहली बार पार्ती से माफी मांगी और कहा कि अगर उनका बेटा उसकी वजह से खुश है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। ये सुनते ही पार्ती की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों बाद एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत समारोह में दीपक और पार्ती की शादी हो गई। ना कोई दिखावा था, ना कोई शोर, बस सच्चे दिलों का मिलन था। उस दिन पार्ती ने लाल साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो किसी भी दौलत से बड़ी थी। दीपक की आंखों में भी सुकून था, क्योंकि उसने आखिरकार वो पा लिया था जिसकी उसे हमेशा तलाश थी, सच्चा प्यार और अपनापन। शादी के बाद दोनों ने मिलकर अपनी छोटी सी दुनिया को और बड़ा बनाया। उनकी टपरी अब एक छोटे से कैफे में बदल चुकी थी, जहां लोग सिर्फ चाय पीने नहीं बल्कि उस कहानी को महसूस करने आते थे जिसने उन्हें सिखाया कि प्यार पैसे से बड़ा होता है और इंसानियत हर चीज से ऊपर। दीपक ने अपनी मेहनत से फिर से अपना नाम कमाया, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक करोड़पति नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी था। और पार्ती अब सिर्फ एक विधवा नहीं रही थी, बल्कि एक मजबूत, सम्मानित और खुशहाल महिला बन चुकी थी, जिसने अपने दम पर और अपने प्यार के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को नया रंग दिया था। इस पूरी कहानी ने एक बात साबित कर दी कि सच्चा प्यार ना हालात देखता है, ना समाज, वो बस दिल से दिल तक का सफर तय करता है। अगर साथ सच्चा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर तूफान छोटा पड़ जाता है। इस तरह एक बारिश की रात से शुरू हुई कहानी एक खूबसूरत जिंदगी पर खत्म हुई, जहां दो टूटे हुए लोग एक दूसरे का सहारा बनकर हमेशा के लिए एक हो गए और सच में इंसानियत जीत गई। अब जरा एक पल के लिए ठहरिए, अपनी भागती हुई जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकालिए और खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए। अगर आप उस रात वहां होते जहां आसमान फटकर बरस रहा था, हवाएं चीख रही थी और हर तरफ डर का साया था, एक तरफ भीगा हुआ टूटा हुआ दीपक मल्होत्रा खड़ा था, जिसके पास दुनिया की हर दौलत थी लेकिन दिल खाली था, और दूसरी तरफ एक साधारण सी चाय वाली विधवा पार्ती खड़ी थी, जिसके पास देने के लिए सिर्फ एक कप चाय, एक छोटा सा सहारा और एक सच्चा दिल था। तो आप क्या करते? क्या आप भी उस रात दरवाजा बंद कर लेते, ये सोचकर कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या फिर पार्टी की तरह बिना सोचे समझे इंसानियत का हाथ बढ़ाते? क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां फैसले छोटे दिखते हैं लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी बदल देता है। सोचिए, अगर आप दीपक की जगह होते, जहां आपके पास सब कुछ था, नाम, पैसा, ताकत, पहचान, लेकिन अंदर एक खालीपन था जिसे कोई भी चीज भर नहीं पा रही थी। और फिर एक दिन आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको आपकी असली कीमत समझा दे, जो आपको ये एहसास दिला दे कि सुकून खरीदा नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है। तो क्या आप भी अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाते, या फिर उस सच्चाई को अपनाते जो आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है? और अगर आप पार्टी की जगह होते, एक ऐसी औरत जिसने जिंदगी में सिर्फ दर्द देखा, धोखा देखा, अकेलापन देखा, और फिर अचानक कोई आपकी जिंदगी में आता है, आपको समझता है, आपका सम्मान करता है, लेकिन उसके साथ आने का मतलब है पूरी दुनिया से लड़ना, समाज के ताने सुनना, हर दिन एक नई परीक्षा देना, तो क्या आप डरकर पीछे हट जाते, या फिर हिम्मत करके उस रिश्ते को अपनाते जो सच्चा है? और जरा ये भी सोचिए, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो,
जब ताकतवर लोग आपको झुकाने की कोशिश करें, जब आपको डराया जाए, धमकाया जाए, आपके आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश की जाए, तब आप क्या करेंगे? क्या आप चुप हो जाएंगे या फिर दीपक और पार्टी की तरह हर मुश्किल के सामने खड़े हो जाएंगे? क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में साथ नहीं देता, वो मुश्किलों में खुद को साबित करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई पल आ जाए जहां आपके एक फैसले से किसी की इज्जत बच सकती हो, किसी की जिंदगी बदल सकती हो, किसी का टूटता हुआ दिल संभल सकता हो, तो क्या आप आगे बढ़ेंगे या फिर भीड़ का हिस्सा बनकर चुपचाप देखते रहेंगे? क्योंकि सच यही है कि दुनिया में बुराई इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि अच्छे लोग सही समय पर चुप रह जाते हैं। दीपक ने चाहा तो सब कुछ छोड़ सकता था, वो आराम से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकता था, लेकिन उसने इंसानियत चुनी, उसने प्यार चुना, उसने सच्चाई चुनी, और पार्टी ने भी डर के आगे घुटने नहीं टेके। उसने अपने आत्मसम्मान को चुना, अपने विश्वास को चुना, और उस इंसान का साथ चुना जिसने उसे समझा। यही वजह थी कि आखिर में जीत उसी की हुई जो सच्चा था। तो अब दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, अगर आपको चुनना हो, एक तरफ दौलत नाम शोहरत और समाज की सोच, और दूसरी तरफ सच्चाई, भरोसा, आत्मसम्मान और इंसानियत, तो आप क्या चुनेंगे? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इसका जवाब ही आपकी असली पहचान है। क्योंकि अमीर वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा पैसा हो, अमीर वो होता है जिसके दिल में सच्चाई और इंसानियत हो। आज के इस दौर में जहां लोग रिश्तों को भी फायदे और नुकसान में तौलते हैं, जहां हर चीज की कीमत लगा दी गई है, वहां अगर कोई बिना स्वार्थ के आपका साथ दे, आपका दर्द समझे, आपके लिए खड़ा हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपने जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पाली है। और अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया को पैसों से ज्यादा सच्चे दिलों की जरूरत है, अगर आपको भी लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है और उसे जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो इस कहानी को सिर्फ एक कहानी समझकर मत छोड़िए। इसे अपने दिल में उतारिए, अपने सोच में शामिल कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जब भी जिंदगी आपको मौका दे, आप सही फैसला लें। कमेंट में जरूर बताइए, सिर्फ एक शब्द लिखिए, दौलत या इंसानियत। आपका जवाब यह बताएगा कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं, कितने सच्चे हैं और कितने जिंदा हैं इस दुनिया में जहां लोग अक्सर अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप सच में कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी की सोच बदल दे, किसी को सही रास्ता दिखा दे, या फिर किसी को वो हिम्मत दे दे जिसकी उसे बहुत जरूरत है। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञानी प्रजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, यहां हर कहानी एक सीख होती है, एक एहसास होता है, और शायद अगली कहानी किसी और की नहीं बल्कि आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हो सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने दिल को जिंदा रखिए, इंसानियत को जिंदा रखिए, और हमेशा याद रखिए कि सबसे बड़ा अमीर वो है जो दूसरों के लिए भी जीता है। धन्यवाद।